तो बच्चों हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फ्रॉम ए होलसेलर संतोष बोट 400 eggs for रुपीज़ 1500 एंड स्पेंट रुपीज़ 300 ऑन ट्रांसपोर्ट। देखिए, होलसेलर से संतोष ने खरीदे हैं 400 eggs रुपीज़ 1500 में, और उनके ऊपर उसके साथ साथ खर्चा किया रुपीज़ 300 का ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, और उसमें से 50 eggs फेल डाउन, मतलब नीचे गिर गए और टूट गए। ही सोल्ड द रेस्ट एट रुपीज़ 5 ईच। तो जो बचे ना, 50 eggs टूटने के बाद जो बचे उनको रुपीज़ 5 ईच पर उन्होंने उसको सोल्ड कर दिया। तो अब वो पूछा कि डिड ही मेक ए प्रॉफिट और लॉस, उसने क्या प्रॉफिट किया या लॉस किया। तो हमें यही मालूम करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कितना हुआ। तो देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एग प्लस ट्रांसपोर्ट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस है हमारा 1500, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट पर है 300। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग हो गया रुपीज़, इनको ऐड कर लिए रुपीज़ 1800। तो ये देखिए, इसमें जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस होता है उसमें कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस ऑक्ट्राई ये सब ऐड होता है। इसमें उसने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है जिसमें ख़रीदा, और साथ साथ ट्रांसपोर्ट का, तो दोनों ऐड करके रुपीज़ 1800 आ गया। अब टोटल है कितना 400, उसमें से टूट कितने गए, नीचे गिर के फेल डाउन एंड ब्रोक 50। तो जो हमारे पास अब 400 थी टोटल है, उसमें से 50 नीचे गिर गए। ठीक है, तो 50 को हम माइनस कर देंगे 400 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा 350। ठीक है, तो अब हमारे पास है 350। तो अब हमें 350 का, क्योंकि जो बचे हैं अब उन पर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो जो बोल रहा है वो कि जो बचे हैं उसमें हर एक का रुपीज़ 5 ईच। तो एक का प्राइस है ईच 5, ईच का प्राइस है 5, यानी कि एक एग का प्राइस है 5। तो जो हमारे पास एक का होगा तो हम उससे 350 का लगा लेंगे, जैसे यूनिटरी मेथड में करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज इक्वल टू रुपीज़ 5, सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग। तो हम क्या करेंगे, एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है। देखिए, एक का दिया है, ज़्यादा का जब हम निकालते क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 350 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है रुपीज़ 1750। तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस 350 का। हमने ख़रीदे थे 400, तो जो 400 का कॉस्ट प्राइस है वो हुआ हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ एग का रुपीज़ 1800। तो क्योंकि अब हमारे पास ये सेलिंग प्राइस ये है, तो देखिए ये कम है सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस से। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है तो क्या होता है, हमारा लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस कम है टोटल कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हमारा लॉस। हम फॉर्मूला करेंगे लॉस का। लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। लॉस में क्या करते हैं, जो कॉस्ट होती है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, रुपीज़ टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज़ 1800, सेलिंग प्राइस कितना है रुपीज़ 1750। तो इसको माइनस किया रुपीज़ 50 आया। तो संतोष ने क्या किया, देखिए 50 हमें लॉस हुआ ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे हैं, तो हमें लॉस हुआ 50 रुपीज़ का। संतोष मेड ए लॉस ऑफ रुपीज़ 50। तो ये हमारा आंसर हुआ। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब्राहम बोट गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000 एंड स्पेंड रुपीज़ 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज़ 65,000 डिड ही मेक ए प्रॉफिट और ए लॉस, हाउ मच। देखिए, अब्राहम ने खरीदे हैं गुड्स रुपीज़ 50,000 में, और उसने उस पर खर्चा किया है रुपीज़ 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो देखिए 50,000 में तो उसने उसको ख़रीदा, और उसके साथ साथ एक और खर्चा किया 7,000 का ट्रांसपोर्ट पर एंड ऑक्ट्राई पर, दोनों मिलाकर 7,000 में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ये हमारा इसने ट्रांसपोर्ट और टोटल कॉस्ट प्राइस में ये 50,000 एंड 7,000 दोनों को हम ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट, क्योंकि पूरा खर्चा हुआ ना, तो ना 7,000 भी माना जाएगा और 50,000 भी टोटल कॉस्ट प्राइस में आएगा। अब वो बोल रहा इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज़ 65,000, अगर उसने
ही सोल्ड द गुड्स, उसने बेचा 4 रुपीज़ 65,000, तो उसको लॉस मिला है प्रॉफिट, ये हमें मालूम करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ये टोटल कॉस्ट प्राइस में गुड्स पर जो गुड्स की जो कॉस्ट है वो भी आती है, ट्रांसपोर्ट ओक ट्राई वो जो सब खर्चा करते हैं ना, वो सब इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, ₹50,000। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना हुआ, ये देखिए ये रहा 7,000। अब इसको हमने ऐड कर लिया 57,000। ठीक है, अब देखिए इसमें इफ़ ही सोल्ड द गुड्स 4 रुपीज़ 65,000, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना हुआ, थाउजेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो देखिए इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से, टोटल कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस बिग है, ठीक है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है टोटल कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का जब जो ज़्यादा होता है उसमें से ही माइनस करते हैं कम वाले को। सीधा सा फॉर्मूला, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको टोटल कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, तो ये लिखेंगे फॉर्मूला, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है देखिए ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारा, $8,000। माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, अब्राहम मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। मतलब अब्राहम को 8,000 का प्रॉफिट हुआ, ये हमारा आंसर है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3। अजीत कौर बोट ए 50 किलोग्राम सैक ऑफ शुगर फॉर ₹1,750, बट एज शुगर प्राइसेस फेल शी हैड टू सेल इट एट ₹32 पर किलोग्राम, हाउ मच लॉस डिड शी इनकर। तो देखिए इसमें अजीत कुमार ने खरीदा है 50 किलोग्राम शुगर ₹1,750 में। तो हमारा ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम सैक ऑफ शुगर कितना, ₹1750। ठीक है, इसने बताया बट एज शुगर प्राइसेस फैल, शुगर के प्राइस गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, फैल मतलब गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो शी हैड टू सेल इट, उसको बेचना है, बेचा उसने इट एट ₹32 पर किलोग्राम। तो 32 पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम 32 रुपीज़ में। तो शुगर के प्राइसेस फेल हो गए हैं, गिर गए हैं, इसलिए उसे ₹32 पर किलोग्राम में बेचना होगा। अब ये पूछ रहा है उसको लॉस कितना हुआ तो देखिए इसमें एज शुगर प्राइसेस फेल सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg कितना हुआ, ₹32। ठीक है, तो देखिए 1 का दिया हुआ है, तो हम कितने का लगा लेंगे इसमें,
50 का यूनिटरी मेथड से, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम। ये आपको पहले भी पता है बच्चों कि अगर एक का दिया हो तो हम ज़्यादा का मल्टीप्लाई से पता करते हैं, और ज़्यादा का दिया हो तो एक का डिवाइड से। तो यहाँ पर एक का दिया है तो 50 का लगाना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एक की प्राइस से, 1 के प्राइस से ज़्यादा के प्राइस को ज़्यादा को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम को हमें निकालना है, तो 50 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 32। तो कितना आया ₹1600। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम हुआ ₹1600। अब देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 कितना था, ये देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ऑफ शुगर इतना है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो देखिए 1600 और इसमें कौन सा बड़ा हुआ, कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो तो लॉस हुआ ना, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, या फिर लिख सकते हो एक ही बात है, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेम थिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जब सेलिंग प्राइस कम है तो क्या करेंगे, लॉस हुआ ना, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, जो ज़्यादा हो उसमें से माइनस करते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो ज़्यादा है उसमें से ही माइनस करते हैं। तो कितना हुआ रुपीज़, देखिए ये कितना कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, देखिए कॉस्ट प्राइस इतना 1750, ये सेलिंग प्राइस 1600, तो कितना हुआ रुपीज़, इसको आप माइनस करके भी देखिए 150 ना, ₹150। तो आंसर क्या हुआ, अजीत मेड ए लॉस ₹150, ये हमारा आंसर हुआ। देखो अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। कुसुमताई बोट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर ₹1280। इफ शी वांट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। देखिए कुसुमताई ने 80 कुकर्स बोट किए हैं ₹700 ईच, मतलब 80 कुकर्स खरीदे उसने, उसमें से हर एक कुकर का 700, मतलब एक कुकर का प्राइस है 700। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर, उसके साथ साथ उसे देना पड़ा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ₹1280। इफ़ शी वांट्स, अगर उसको प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट ये हुआ 18,000, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा पर कुकर, उसमें हमें क्वेश्चन में बताना है। तो उसने देखिए प्रॉफिट पहले ही दे दिया 18,000, फिर कॉस्ट में उसने 18 कुकर्स में एक का क्या दिया है प्राइस, तो हम इससे 80 का लगा लेंगे यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर क्या दिया हुआ है, $700। तो जब 1 का दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर, तो हम 80 का लगा लेंगे ना। कैसे, 1 का दिया है तो 80 का लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के प्राइस से 80 को, इसमें ₹700 किसका है, 1 का, तो हम क्या करेंगे 700 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया ₹56,000। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस 1 का इतना था, यूनिटरी मेथड से 80 का निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, तो हमें कॉस्ट प्राइस ये हो गया। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट,
उसने ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा किया है ना, तो कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाल लिया और ट्रांसपोर्ट उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना है, इसको ऐड कर दिया दोनों को तो कितना है, रुपीज़ 57,280। इसको ऐड कर देंगे तो 56,000 प्लस 1,280, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है प्रॉफिट का फार्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितना है हमने निकालना है ना, सेलिंग प्राइस तो हमें, तो हम ये लिखेंगे नहीं सेलिंग प्राइस, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है, अब देखिए ये इसको हम अकेला रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये है रुपीज़, या तो हम ऐसे कर लें, इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 57,280 इधर प्लस कर देंगे, इधर प्लस, तो इधर वाला रह जाएगा, वो कट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको इधर ले आए हैं साइन बदल के, तो 18,000 प्लस रुपीज़ 57,280 कितना हुआ, 75,280। सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ, ये क्या है हमारा 80 कुकर्स का, कितना है सेलिंग प्राइस 75,280। तो जो हमारा 80 का कुकर का आ गया, तो अब हम 1 का निकाल सकते हैं ना, कैसे, डिवाइड करके, ज़्यादा का दिया वो 1 का निकालना तो डिवाइड करके, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर, तो देखिए इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड किया कितना, 8 9 जा 72, 72 75 है तो कितना हुआ 3 3 धर लिया, 8 4 जा 32, ठीक है। फिर यहाँ बचा 8 8 में 8 का डिवाइड किया 1 941 रुपीज़ 941। देखिए अब यहाँ प्रॉफिट उसने दिया हुआ था रुपीज़ 18,000, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया हमने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट को हमने लिख दिया 18,000 इजिकल टू सेलिंग प्राइस माइनस रुपीज़ 57,280। इसको हमने इधर ऐड कर दिया, इधर सेलिंग प्राइस अकेला रख दिया है यहाँ पर, ये सेलिंग प्राइस हमारा हुआ ये। तो सेलिंग प्राइस हमारा जब हमने निकाल दिया 80 का, तो उससे हम 1 का निकाल सकते हैं। तो अब हमने ये 8 से इसको डिवाइड किया, तो हमारा रुपीज़ 941 हमारा सेलिंग प्राइस है 1 कुकर का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर पर कुकर इज रुपीज़ 941। सेलिंग प्राइस फॉर पर कुकर इज रुपीज़ 941। यही हमारा आंसर हुआ। करेंगे 5th क्वेश्चन, ठीक है। इंद्रजीत बोट 10 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज़ 12,000 ईच, मतलब 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे उसने इंद्रजीत ने, जिसमें एक का प्राइस है 12,000, ठीक है, एक का प्राइस 12,000, ठीक है।
और उसने खर्च किए 5000 ऑन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का उस पर उसने खर्च किया 5000, ठीक है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, तो देखिए उसने बेचने से पहले कितने 5000 किए ट्रांसपोर्ट पर और 12000 ईच, मतलब एक खरीदा उसने, कॉस्ट प्राइस हुआ एक रेफ्रिजरेटर का 12000, ठीक है। तो इसके लिए हमें 10 का निकालना होगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट है हमारा, ट्रांसपोर्ट का पर कॉस्ट है उस स्पेंड किया उसने ₹5000, ठीक है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, अगर उसे 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में ईच रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना चाहिए, ये तो खरीदने का है प्राइस। अब कह रहा है ईच कितना, मतलब एक कितने में हमें बेचना चाहिए, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर कितने में सेलिंग प्राइस उसका कितना होना चाहिए अगर ये वाला हमें प्रॉफिट चाहिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कितने उसके पास 10 रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो 10 रेफ्रिजरेटर में उसने क्या किया है, एक का प्राइस दिया है, तो क्या लिखेंगे, इंद्रजीत बोट 1, इंद्रजीत बोट 1 रेफ्रिजरेटर कितने में, ₹1000, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹12,000, ठीक है। अब देखिए 1 का कितना कॉस्ट प्राइस, इतना 12,000। तो अब देखिए जब 1 का एक का दिया हो तो हम ज़्यादा का लगा लेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर कितना हुआ, 12,000, तो कितना 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हुआ, तो एक ही जीरो इसमें ऐड कर देंगे, देखिए, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ हमारा, 1,20,000, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए अब हमारे पे क्या, उसने 1 का दिया है, 10 का निकाल लिया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कितना हुआ, 10 रेफ्रिजरेटर ये, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितना हुआ, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो प्लस ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये जो हमने निकाला था, ट्रांसपोर्ट पे कितना है, ऐड किया तो कितना हुआ, 5000 ऐड की कर दिया तो कितना हुआ, 1,25,000, ठीक है, ₹1,25,000। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए इसने क्या बोला है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर क्या होगा अगर उसको 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो अब देखिए इसने प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्या होता है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। चूँकि उसने प्रॉफिट तो दिया हुआ है तो इसलिए हम प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट का अमाउंट लिख लेंगे, 20 कितना 20,000 है ना, ₹20,000। सेलिंग प्राइस तो हमें मालूम ही नहीं है, वो हमें निकालना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,25,000। तो इसके अभी से सोल्व करने के इसको दो तरीके, या तो हम 1,25,000 इधर भी प्लस कर दे और इधर भी प्लस, तो ये कट हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, या फिर इसको हम इधर ले आते हैं, इक्वल से इससे इधर ले आते हैं,
इसको इधर ले आते हैं, प्लस इधर जब हम लाते हैं हमेशा याद रखिए इक्वल टू से इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, साइन हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इधर अकेला क्या बच गया, सेलिंग। जो हमें निकालना होता है उसको हम अकेला रखते हैं एक साइड में इक्वल के, इधर रखें या इधर रखें। ठीक है, अब ये इधर है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं साइन चेंज करके। अब इसको ऐड कर दिया तो कितना आएगा 1, इसमें ऐड किया इसको तो कितना हुआ 1,25,000 में 20,000 ऐड कर दीजिए तो आया हमारा 1,45,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं, आपको होगी इधर लिखा हुआ है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1,45,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें टोटल का सेलिंग प्राइस पता है, ये कितने का सेलिंग प्राइस है, कितने का निकाला था हमने 10 का, तो ये सेलिंग प्राइस है 10 का। रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब देखो जब ज़्यादा का पता होता है एक का निकालना तो क्या करते हैं डिवाइड, यूनिटरी मेथड में यही बताया है ना। तो 10 का दिया हुआ है तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये 10 यहाँ आ जाएगा, यूनिटरी मेथड मालूम है आपको, तो कितना ये 0 चला गया तो कितना हुआ 14,500। हमारा आंसर हुआ 14,500। देखिए तो कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 10 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट कर दिया, 14,500। ये देखिए तो आंसर क्या हुआ हमारा, ये देखिए आंसर वही लिख देते हैं लास्ट में जो पूछता है वो, इंद्रजीत शुड सेल ईच ₹14,500। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। उसको एक रेफ्रिजरेटर इतने में बेचना चाहिए। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। ललित बाय सोड सीड्स वर्थ ₹13,700 इन हर फील्ड। उसने सब ललित बाई ने सीड को किया है पर खर्चा किया है ₹13,700। ठीक है, शी हैड टू स्पेंड ₹5,300 ऑन फर्टिलाइज़र। उसमें उसने इसके अलावा 13,700 के अलावा उसने 5,300 फर्टिलाइज़र पर खर्चा किया, और जो स्प्रे किया पेस्टिसाइड उसका कॉस्ट था 7,160। तो उसने टोटल ये कॉस्ट तीनों मिलाकर ये कॉस्ट उस पर किया है 13,700 बीज इस पर सीड पर, और ये अपना सी हैड टू स्पेंड और इतना फर्टिलाइज़र 5,300, और जो पेस्टिसाइड स्प्रे किया है वो किया है 7,160। तो ये तीनों मिला के टोटल कॉस्ट हमें निकालनी होगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस फर्टिलाइज़र प्लस लेबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ देखिए, इसने बताया ₹13,700, उसने सीट पर किया है ₹13,000
फर्टिलाइज़र पर उसने किया है, देखिए कितने के, ये लिखा हुआ है इसमें 5300। लेबर पे कितना किया है, ये शी हैड टू स्पेंड रुपीज़ इतना ऑन फर्ट एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड लेबर, कितना किया 7160। तो टोटल हमारा कितना हुआ ₹26,160। ठीक, अब देखिए इसने किया है, क्या कहा है इसने, इफ़ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस, शी जो उसने बना उगाया है उसके अंदर प्रोड्यूस किया है, उसमें अगर उसका सेलिंग प्राइस है 35,400 तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल कॉस्ट मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें सेलिंग प्राइस उसने क्या दिया हुआ है, देखिए 35,400। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो क्या ज़्यादा हुआ सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, टोटल कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं हम, सेलिंग में से माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस को। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस कितना है, ये देखिए टोटल कॉस्ट कितना है, तो कितना हुआ हमारा ₹9,250। तो हमारा आंसर क्या होगा, शी मेड प्रॉफिट, शी मेड प्रॉफिट ऑफ ₹9,240। ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इसने शी मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹9,240।